अस्सलामुअलैकुम। उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ मैं सानिया मुमताज़, मेरे साथ मेरे को होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। मेजर चेंजेस आए हैं आज के मैच को लेकर। पाकिस्तान के लिए आज सुपर 8 में जाने का ये आखिरी मौका है। देखते हैं कि टीम पाकिस्तान क्या करती है, कैसा परफॉर्म करती है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट अदनान अकबर, टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आज का दिन हमारे शो के लिए और पाकिस्तान के लिए, पूरी पाकिस्तान की जितनी भी देखने वाले क्रिकेट लवर उनके लिए अच्छा दिन हो। पाकिस्तान क्वालिफाई करे। मेरे साथ एक्सपर्ट उमर हमीद है। उमर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे गुजारिश है कि अपने टीवी जो है वो संभाल के रखें। खुदा खैर करेगा, खुदा बेहतरी करेगा। और हमारे पास सेकंड स्टूडियो से शाहनवाज खान भी मौजूद होंगे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे बाद में। और देखते हैं कि आज पाकिस्तान के हक में फैसला किस रुख बैठता है और क्या करती है टीम। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ अदनान आपसे। आज कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, मुझे लगता है शायद सुनने वाले सुन रहे हैं या मैनेजमेंट भी हमें बोलता हुआ देखता हुआ देख रही है। और उन्होंने आज कुछ प्लेयर्स की चेंजिंग की है। शाहीन नहीं खेल रहे, अब्रार नहीं खेल रहे, इनको आउट कर दिया है। सलमान मिर्ज़ा आ चुके हैं, हम सबके फेवरेट। अल्लाह करे कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें। लेकिन वो देख भी किसी को नहीं रहे, वो सुन भी किसी को नहीं रहे। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा नहीं है। देखें, चल रहा है ना, हम भी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, जितने भी क्रिकेटर्स बैठे हुए मुख्तलिफ चैनल्स पे, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही बात करें। कोई नहीं कर रहे हैं, इससे कोई डिनायल नहीं है, लेकिन वो सुन नहीं रहे। इस पे नहीं सुन रहे होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे कह सकते हैं कि अभी भी वो सुन नहीं रहे? नहीं, वो पता होता है। मैच शुरू हो गया, अब तो नहीं सुनेंगे। अब हम उनको देखेंगे कि वो क्या करते हैं। तो दुआ गुआएं कि क्योंकि रमज़ान आ गया, हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, रमज़ान नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं जो है ना सारी दुआएं हैं और पूरे पाकिस्तान को जी रमजान हर वर्ल्ड कप में जो है ना रमजान का और दुआओं का और वैसे भी सौदिया में पहले शुरू हुआ, सलमान आगे के नाम से भी आया। एक मीम बड़ी अच्छी चल रही है ना जी, उसी का जिक्र करना चाह रहा हूं। हमारी गेम की फिक्र ना करें, अपने ईमान की फिक्र करें कि आप 24 करोड़ आवाम की दुआएं कबूल नहीं होती। खुदा खैर करे और रोजे सलामत गुजरे और हमारी टीम भी आगे पहुंच जाए। शाहनवाज हमारे साथ ही हैं, अब शाहनवाज को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाहनवाज, आज पहले टॉस जीतकर कैप्टन ने डिसीजन लिया बैटिंग करने का। आपको राइटफुल प्लानिंग नजर आ रही है? आज इंटेंशन लग रही है जीतने वाली? अच्छा, मेरा पहला सवाल तो ये कि आज क्या हम पाकिस्तान खेल रहे हैं या हम दुबई की पिचेस पे खेल रहे हैं जो हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला कर लिया? जो सबसे बड़ा मैच था जहां पे शायद संभल के अब ज्यादा ही संभल के चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, यही वजह हो सकती है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि वहां पहले बैटिंग करने से जो इतना बड़ा मैच था जो हम हारे हैं, जो अभी तक हमारे ना दिल से निकल रहा है ना दिमाग से निकल रहा है, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। अब नमीबिया जैसी टीम जो एसोसिएट मेंबर है, शाहनवाज में भी प्लानिंग सेव करके रखी हुई थी नमीबिया के लिए। नहीं, प्लानिंग देखें आप, ये देखें एसोसिएट मेंबर हैं आप, इनको 20 ओवर की क्रिकेट में एसोसिएट बहुत अच्छा खेलते हैं, आप ये ज़हन में रखें। लेकिन लगता है कि ये ज्यादा दूसरा बारिश का भी ना, आज अब रेन की फोरकास्ट है, तो आज तो आपका चेस करना लॉजिकल था। उस दिन तो रेन की फोरकास्ट खत्म हो चुकी थी, उस दिन तो किसी सूरत भी नहीं बनता था। बात तो यही है ना कि हमारे जो गलत फैसले थे, हमने एक अच्छा मैच, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि चले अगर हम हार भी जाते तो हम टफ टाइम तो दे सकते थे ना। आज यही स्क्वाड जो आज नमीबिया के खिलाफ खेल रहा है, जो एक एसोसिएट मेंबर के खिलाफ हमारा स्क्वाड खेल रहा है, क्या यही स्क्वाड हमारा इंडिया के खिलाफ नहीं खेल सकता था? जब पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स, हमारे बहुत सारे लेजेंड्स हर जगह ये बात कर रहे थे कि आपको नसीम शाह की जगह, शाहीन अफरीदी की जगह सॉरी, आपको सलमान मिर्जा के साथ जाना चाहिए, आपको ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए। बड़े मैच में आपने ड्रॉप कर दिया। भाई वो भी तो वर्ल्ड कप खेलने गए हुए ना। अगर आपके ज़हन में ये प्लानिंग हो कि यार वो बड़ा मैच है, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकेंगे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। फखर का मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फखर को हमने देखा ना, पिछले मैच में चांस दिया, आपका एक ही मैच विनर है, और आप किसी प्लेयर को जब सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ पास्ट परफॉर्मेंसेस भी देखते हैं। आप देखते हैं कि उसने अभी पिछले प्रीवियस मैचेस में कुछ खास किया है, तो ख्वाजा नाफे का और अगर कंपैरिजन करते हैं आप फखर जमान का, और क्रंच मोमेंट है आज भी, पैनिक हो सकता है, किसी अल्लाह ना करे सिचुएशन आए, बट पैनिक आ सके। और जब फखर का एम्पल एक्सपीरियंस है, तो फखर का आपको लगता नहीं कि फखर का होना जरूरी था? देखें, फ़खर ने जितनी परफॉर्मेंस दी है और जितनी बड़ी टीमों के खिलाफ उसने परफॉर्म किया, वो ऐसा प्लेयर है कि किसी भी बॉलिंग को डोमिनेट कर सकता है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वो एक सीनियर प्लेयर है, जैसे बाकी भी सीनियर प्लेयर हैं। उसको आज मैच ना खिलाना कहीं ना कहीं, अगर
नाफे को खिलाया, अल्लाह करे वो यंगस्टर है, वो अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करे, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, फ़खर की जगह पे उसको मैच खिलाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी टीम सोची होगी वो भी डोमिनेट करता है, वो भी ऐसा एक प्लेयर है, तो इसी वजह से शायद उसको हल्की टीम के अगेंस्ट उसको मैच दिया कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको बड़ी टीम के अगेंस्ट भी खिला सकें। फ़खर का तो फ़खर को ना खिलाना तब होगा जब अगला मैच हम खेल पाएंगे, आज का मैच जीतने के बाद। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है नामीबिया के खिलाफ बेटर क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि आज क्लियर माइंड से टीम उन्होंने एक तो टीम कॉम्बिनेशन कुछ बेहतर बनाया, फ़खर को होना चाहिए था टीम में और नाफे को चलो अपॉर्चुनिटी मिली, अब हो गया है तो हम दुआ के परफॉर्म करें। आपको लगता नहीं कि 24 रन की जो इनिंग्स खेली थी सेकंड, जो आपको याद होगा T20 खेला था हमने श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें 24 रन था, बड़ा प्रेज भी किया गया ख्वाजा नाफे, तो आपको लगता है वो परफॉर्मेंस है या इसकी सिलेक्शन पे भी बात बहुत हुई कि T10 की परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर आपने टीम में डक किया, डोमेस्टिक कुछ नहीं खेले हुए, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस जो 2-4 मैचेस हमें सामने आए उसमें ऐसा परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो एक तो ये कितना अनजस्टिफाइड है कि विदाउट परफॉर्मेंस लाना, और आप ये क्या परफॉर्मेंस आपको लगती है कितनी अच्छी है देखिए टीम में जगह बनती है? फ़खर ज़मान और नाफे का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंसेज है आप थ्रू आउट उसको देख लें, किसी भी सूरत में नहीं, वो तो अभी यंग बच्चा है, नया आया है, और हमारे यहाँ अलमिया यही चल रहा है, वो ओपनर है, बेसिक ओपनर है बिल्कुल, और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारी जितनी भी सिलेक्शन हो रही है वो आपके PSL से हो रही है मोस्टली, ठीक है, कोई भी सिस्टम से नहीं आया, कोई भी डोमेस्टिक खेल के प्रॉपरली नहीं आया, वो चंद एक लड़के आए हैं, जैसे इस वक्त आपकी करंट टीम है उसमें जो यंगस्टर्स हैं उसमें साइम है जो आपके सिस्टम से आया, डोमेस्टिक से आया, बाकी आप देख लें सारे PSL की जो है वो सिलेक्शन है, और PSL में आपको पता है कि गेम और तरह की होती है, उसमें लोकल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज कर सकें, तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान का आज होना बनता था, गो के नाफे भी जो है वो हमारा ही लड़का है, हमने उसको भी प्रमोट करना है, उसको भी लेकिन जो अगर आपने सुपर अगर मैं उमर भाई की बात से बिल्कुल एग्री था कि नाफे का और उसका नहीं बैलेंस बनता, अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपने एक सीनियर प्लेयर लेकर गए में टीम में उसको अपॉर्चुनिटी देनी, अगर आप अल्लाह करे आज क्वालिफाई करता है सुपर 8 के लिए तो हमारे लिए बेस्ट चॉइस ही फ़खर सुपर 8 में जाके खेलता बड़ी टीमों के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन बड़ा कम होगा। तो आज वो नहीं खेला, आज खेलता तो अगले मरहले में जाने नेक्स्ट राउंड में उसको हेल्प याद पड़ता है 2023 के अंदर भी, मैं बस एक पॉइंट ले लें कि 2023 के वर्ल्ड कप में इसी सिचुएशन में आप आए और आपको याद है फ़खर को जब डाला तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 400 चेज करना था, उसने 20 ओवरों में 200 कर दिया था, तो आप हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटी ऐसे मौके के ऊपर फ़खर को देखते हैं। जी प्लीज शाहनवाज, मेरा आपसे यही सवाल है कि ख्वाजा नाफे को लाना और फ़खर को अभी भी टीम से अलग रखना, ना खेलने की इजाज़त देना, वो भी तब जब डू और डाई मैच है, जस्टिफाइड फैसला लग रहा है? सानिया ज़रा मेरा जवाब गौर से सुन लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये कि जैसे आपने फाइनल जो आपकी सिलेक्शन थी उसके ऊपर ही सबसे पहले बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि क्या ये सिलेक्शन जो है हमारी ठीक हुई थी, हमारे मेन जो ओहदेदार हैं उन्होंने इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ओके, अच्छा, अब ख्वाजा नाफे की अगर आप बात करते हैं तो ख्वाजा नाफे को आप देखें कि डोमेस्टिक की क्या परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास की क्या परफॉर्मेंस है, या उन्होंने कौन सी ऐसी क्रिकेट खेली है जहाँ पे वो टॉपर रहा हो, चाहे वो कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट ले ले, हमें कहीं नज़र नहीं आती। वो जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, 10 मैचों में 2 छक्के लगाए होते हैं, लेकिन इस तरीके से वो एडिट होते हैं, इस तरीके से वो चीज़ों को लेके चलते हैं कि वो लगता है जैसे पता नहीं इसने हर मैच में 10 से 12 छक्के मार दिए। नो डाउट कि ही इज़ गुड प्लेयर, उन्होंने PSL में परफॉर्म किया क्वेटा के लिए, लेकिन सवाल ये है कि वो PSL है, आपने T10 क्रिकेट से उठा के डायरेक्टली जो है ना आप T20 वर्ल्ड कप में आप भाई एक और मेरा क्वेश्चन ले लें, उसकी परफॉर्मेंस जितनी भी थी PSL के अंदर वो ओपनर के तौर पे थी, मिडिल ऑर्डर में उसने कभी भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया, तो आपके ख्याल में आज हो सकता है उसे ओपन करवाई जाए? देखिए ये तो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, इस वक्त आपके पास साइम अयूब जो है आपका रेगुलर है, चाहे वो क्या कर रहे हैं वो हमारा मुझे लगता है कि शायद इनको ना अगर जल्दी दायरे में आउट हो जाते हैं तो शायद टीम इनको 1 डाउन या 2 डाउन भेज सकते हैं। देखिए जो टीम बैठी हुई है ना, मैं आपको अदनान छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो इस वक्त हमारे वहाँ पे कोचेस बैठे हुए हैं, जो कप्तान बैठा हुआ है, बेसिकली उनके अंदर फैसला करने की इतनी जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी उनके अंदर वो जो है ना इंटेलिजेंट है, इतने इंटेलिजेंट वो है। सलमान अगर 1 डाउन आ रहा है बाबर से ऊपर खेलने
वन डाउन खेल रहा है तो वो अभी भी फैसले की या उसको पूछने की जरूरत होगी? कहने का मतलब ये है, मुझे लग रहा है कि क्योंकि असेसमेंट ठीक नहीं देखिए है। मैं आपको बात बताता हूँ ना, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। देखें अब बाबर आजम का नंबर कौन सा है मुझे ये बता दें। आप उसको ओपनर खिलाएं, अगर आपने काम लेना है बाबर से आप तो उनको नंबर 3 पे खिलाएं, बनती है उसकी। ठीक है, आप नंबर ओपनर खिलाएं, नंबर 3 पे खिलाएं बाबर आजम से को, अगर आपने एक अच्छे से यूटिलाइज करना है। अच्छी चॉइस है। लेकिन आप देखें कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ख्वाजा नाफे जिसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन मैं कर रहा था कि आपका जो क्राइटेरिया है, बेसिकली पहला सवाल तो इस चीज के ऊपर ही उठता है। सबसे पहले आपकी सिलेक्शन कमेटी, उसके ऊपर जो आप प्लेइंग 11 खिला रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारे आपके सवालात उठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फखर जमान अगर आपने बड़े मैच में उनको मौका नहीं दिया तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, रन नहीं कर रहा, आप एक छोटी टीम के खिलाफ खिला के उनका कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा बहाल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो प्लस मैच विनर भी है ना, ये भी एक बड़ी देखिए ना, चैंपियन 2017 की चैंपियन ट्रॉफी उठा के देख लें इरफान साहब, आप बहुत सारे मैचेस जो है ना आप उठा के देख लें कि फखर जमान ने सिंगल हैंडेडली वो मैचेस जितवाए। तो आप इतने बड़े प्लेयर को इतने बड़े मैच में किस तरह जो है ना आप ड्रॉप कर सकते हैं? इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। सो मेरी समझ से तो एक्चुअली ये पूरी जो टीम की सिलेक्शन है यही मेरी समझ से बाहर है। किसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है अभी तक हम यही फैसला नहीं कर पाए। टॉस जीत के हमने कहाँ पे बैटिंग करनी है, कहाँ पे बॉलिंग करनी है, हम अभी तक यही फैसला नहीं कर पाए। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें अपने इन जो हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है कि ये हमें सुपर 4 में नजर आएंगे या ये हमें फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे? सवालात तो बहुत सारे हैं। चलिए इस पे हम बात करेंगे। एक और चीज़ जो मेरा मानना था, मैं बॉलिंग का भी थोड़ी बात करना चाहूँगा। मेरा अपना पर्सनल जो मानना था कि ऐसी बॉलिंग जिन्होंने आपका मिस्ट्री स्पिनर अबरार है, उस्मान तारिक, जिसको नहीं खेला, ये उनके अगेंस्ट बहुत लीथल हो सकते थे। इंडिया बहुत अबरार को खेल चुका है, वैसे स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसकी पिटाई भी की। तो आप उसको बाहर बिठाना क्या जस्टिफाइड? और दूसरा, अगर हम बात करें जितनी भी आप दुनिया की इस टाइम 20 टीमें आई हैं, 2-3 की भी आप मिसाल नहीं लेते, सबके 2 या 3 रेगुलर फास्ट बॉलर है। पाकिस्तान इज द ओनली साइड इसमें एक फास्ट बॉलर के साथ आप जा रहे हैं। तो ये कैसे देखें कॉम्बिनेशन की बात करें, देखें इब्रार जो है वो कंटिन्यू क्रिकेट खेलता आ रहा है, वो बॉलिंग करता आ रहा है, वो उसने हर मैचेस हर टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सडनली शादाब आ जाता है तो क्या इब्रार की वो परफॉर्मेंस, वो चीज़ें जो उसने टीम के लिए बेहतर की हैं, क्या वो ज़ीरो हो गई हैं शादाब के आने से? और आज के मैच की बात करें तो उसको ड्रॉप कर दिया, शादाब को खिला दिया, क्योंकि शादाब की वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो इब्रार करता हुआ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इब्रार को मैच खिलाना चाहिए था। अब शादाब को आज भी खिलाने की क्या रीजन हो सकता है? देखिए मुझे लगता है कि नहीं कर पाया, मुझे लगता है शायद सोच रहे होंगे कि बैटिंग डीप हो जाएगी। देखिए अगेंस्ट इंडिया, देखें आप सोचते हैं कि इब्रार जो है वो नॉट अ गुड बैट्समैन, और शादाब कहीं ना कहीं आके बैटिंग कर लेता है नीचे। अगर आपने देखा हो यूएसए के अगेंस्ट नीचे से आके 12 बॉलों पे उसने 30 रन कर दिए, वो कहीं ना कहीं प्लस चला गया और हमारे लिए वो बेहतर हो गया। शायद ये टीम सोच के जो है इब्रार को ड्रॉप कर दिया और इसको खिला लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारी बैटर आउट होते हैं ना तो रेत की दीवार की तरह गिर जाते हैं। तो शायद ऐसा सोच के उसको चांस दिया है। और दूसरा, अगर फ़खर की बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि बड़ा प्लेयर है, डोमिनेट करता है, वो जब भी खेलता है, वो जब भी क्रीज पे रहता है तो बॉलिंग करना उसको बहुत मुश्किल है, और वो टीम के लिए बेहतर है, चॉइस है, क्योंकि वो जितनी देर रहता है तो बोर्ड पे रन्स नहीं रुकते। तो मुझे लगता है कि उसको खिलाना चाहिए था, बड़ा प्लेयर था, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता था आगे सुपर 8 के लिए। शादाब की आप बात कर रहे हैं सारे के, शादाब को क्यों ड्रॉप नहीं किया और अबरार को क्यों कर दिया? शादाब वाज सपोज्ड टू बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। अगर सलमान आगा के 2-3 सीरीज ना जीता, इवन वो इंजर्ड ना होता शायद, तो तब भी बन जाना था। आप ये देखें ना कि जब एक बंदा कैप्टन के तौर पे फर्स्ट चॉइस है और आप उसको फिर मजबूर है ना कि आप नहीं निकाल सकते किसी भी वजह से। परफॉर्मेंस 2 साल से नहीं आ रही जी, वो 2023 में वर्ल्ड कप में नजर नहीं आ रही। ये भी तो नजर आए कि वो प्लेयर फॉर्म में हो। देखिए हम परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बेस हमारे यहाँ पे ये होता है जिसको टीम से निकालना होता है ना उसको कैप्टन बना देते हैं। तो दूसरी बात आप कर रहे हैं फखर जमान की इंक्लूजन की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप आज बाबर को रेस्ट दे के फखर को खिला देते हैं, बाबर को आई डोंट थिंक सो कि उसको रेस्ट नहीं सर, मेरे ख्याल में की बात हो रही है। अदनान आप अपना टेक दें, ये जो उमर भी बात कह रहे हैं, हमने बारहा ये बात कही है कि जो प्लेयर, एक मिनट, नेशनल एंथम आगे इसके बाद मैं ये बात करती हूँ कि बाबर को होना चाहिए था या नहीं, आपसे बात। ओके, नेशनल एंथम हैज बीन एंडेड पाकिस्तान। मेरा ख्याल है ये जो इससे खूबसूरत मोमेंट हो नहीं सकती, खास तौर पे जब आप ग्राउंड में हो, नेशनल एंथम सुने, आप तो पार्ट रहे हैं इस चीज का, कितनी बड़ी सेंसेशन, वो गूज़बम्प आपको देते हैं जी। वो
ऐसा होता है कि जैसे बूस्ट कर जाता है इंसान और बॉडी में ऐसी है और वो ऐसी एनर्जी आती है ना उसमें, अपनी नेशनलिटी जाग जाती है, पेट्रियोटिज्म जाग जाता है वो फिर उसके बाद जो है ना वो विजन। और अगर आप स्टेडियम में सुने ना, हम तो ऑब्वियसली हम भी इसका पार्ट रहते हैं, जाते रहते हैं, वो उसकी कोई फीलिंग डिफरेंट होती अच्छा, है। मेरा आपसे सवाल चल रहा था, एक प्लेयर जो एक्सपीरियंस्ड है, सीनियर है, लेकिन फॉर्म में नहीं है, वही हम रिपीटेडली जो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक प्लेयर जो मैच विनर है और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अच्छा स्कोर करेगा, मैं फ़खर की बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ पहले आपने बाबर की बात की है। पहले मैंने बाबर की बात की, आप पूरी समझ गए, और दूसरी जो मैंने बात की है वो मैं फ़खर की बहुत बात ज़्यादा डिबेट हो तो चुकी है आप कि कह रहे हैं अभी भी उसी को इंक्लूड करना चाहिए था, उसकी किस तरह से आप जस्टिफिकेशन? देखिए, मैं अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप एक प्लेयर को लेके गए हैं वर्ल्ड कप में, उसने बहुत सी परफॉर्मेंस दी, उसने बहुत से जो है चीज़ें अचीव की हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और उसने जिस तरह वो नंबर 1 रैंकिंग में रहा है T20 में, तो मुझे लगता है कि अगर उसको सिलेक्ट का है नहीं ठीक है, देखिए बाकी प्लेयर भी मेहनत करके आते हैं, कहीं ना कोई वो जो लेवल जो है चीज़ या तो बाबर नहीं कर रहा तो बाकी बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर तो चले समझ में आता है, ये भी तो एक रीजन है। लेकिन अगर आप कंप्लेसेंट हो रहे हैं, देखिए पॉइंट ये है कि जब आपने सिलेक्ट किया है तो फिर इन फ्यूचर आपने क्या प्लान करने हैं। बाबर को अगर आपने टीम में रखा है तो फिर आप उनको पूरा चांस देते हैं, अगर वो परफॉर्म करता है टीम के लिए बेहतर है, अगर नहीं परफॉर्म करता तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। इसका आप दोनों बताइए कि एक प्लेयर है वो सारी जिंदगी ओपनर खेलता रहा है, ये नंबर 3 पे मैक्सिमम खेलता रहा, आप उसको नीचे ले जाते हैं, ये कितना डिस्टर्ब करता है? देखिए मैंने पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे बैटर्स देखे हैं जो न्यू बॉल खेलते हैं और स्पिनर पे आके बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि बाबर को कहीं ना कहीं जो है, अगर बाबर अच्छा स्पिनर को तब खेल सकता, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब स्पिनर को खेलता था तो मैं फीट यूज़ करता था, मैं बॉल की पिच पे पहुंचता था, आप निकल के जब सिंगल करते हैं ना स्पिनर को, तो वहाँ पे जब आप क्रीज में रह के ना तो फिर आपको रन्स मिलते हैं। बाबर ना स्वीप खेलता है ना वो निकल के सिंगल निकालता है, क्योंकि सिंगल निकालने पे जब आप बॉल की पिच पे पहुँचते हैं ना तो फिर आप एलिवेशन दे सकते हैं, बाउंड्री से बाहर फेंकना। आप सडनली क्रीज में रह के स्लॉग स्वीप मारते हैं या आप स्वीप ट्राई करते हैं तो वो मुश्किल होता है। तो बाबर अगर काम करना, अगर स्पिनर्स पे अच्छा खेलना है तो उसको निकल के सिंगल करना पड़ेगा, और जब बॉल की पिच पे पहुंचेगा लाइन कवर करेगा, फिर थ्रू द लाइन उनको ले जाएगा। बट एट द मोमेंट बाबर जो है वो क्रीज में रह के खेल रहा है। उमर भाई एक ही ऑलराउंडर था, मिडल ऑर्डर था, वो कप्तान खुद था सलमान अली आगा, अब वो 3 पे आ गए हैं, और बाकी जितने हैं वो सारे आपके सामने ओपनर हैं। कैरियर वाइज आप देखें तो सब ओपनर है, तो ये इनको कैसे आप समझते हैं कि किस तरह अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे? देखिए, सलमान की जो परफॉर्मेंस चल रही थी पिछले 2-3 सीरीज से, वो चाहे मिडिल ऑर्डर में आ रहा था या चाहे बेशक ऊपर आ रहा है, उसने 2 मैचेस में परफॉर्म किया बस, बाकी मैचेस में वो उस तरह से अपना नहीं दिखा सका अपनी परफॉर्मेंस या अपना टैलेंट। बहुत अच्छा बैटर है, मेरे ख्याल में उसको मिडिल ऑर्डर में ही आना चाहिए, क्योंकि वहीं पे ज़रूरत है हार्ड हिटिंग की, वो हार्ड हिटिंग भी कर सकता है, वो बॉल को निकाल भी सकता है। बाबर की बात कर रहे थे ना कि उसको स्वीप खेलनी चाहिए या सिंगल आगे बढ़ के निकलना चाहिए, अरे अल्लाह के बंदे, उसको तो 3 साल से आप पावर हिटिंग की तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो वो सिंगल कैसे लेगा? वो सिंगल की प्रैक्टिस करवाएंगे या करने देंगे तो ही करेगा ना। लेकिन वो बाबर आजम है, देखिए वो कोई ऑलराउंडर या दूसरा तो था नहीं, दुनिया का नंबर 1 रहा, उसने अगर अभी भी किसी के कहने पूछने के बाद अपने आप को चेंज करना तो फिर उससे क्या बात है ना? मुझे लगता है कि पावर हिटिंग और स्पिनर पे जो उसकी अपनी गेम थी उसके बिटवीन फंस गया बेचारा। देखिए सानिया, बात ये है कि बाबर को आपने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कैसे शामिल क्यों किया है, उसकी रीजंस पहले जानने की कोशिश करें ना। कि जो हमारे सिलेक्टर्स थी उनकी बड़ी एक कैटेगोरिकली स्टेटमेंट थी कि उन कंडीशंस के मुताबिक, आप ये अल्फाज अपने जहन में रखें, उन कंडीशंस के मुताबिक बाबर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपने, मैं फिर वही बात करूँगा, अगर आपने बाबर से काम लेना है तो आपको नए बॉल से बाबर को नंबर 3 पे या ओपनर खिलाना पड़ेगा। आपको पता है कि बाबर का जो खेलने का अंदाज है, आप स्ट्राइक रेट का बर्डन उन पे ना डालें, लेकिन उनको अपने नेचुरल अंदाज से जो है ना वो खेलने दे, वो आपको परफॉर्म कर देगा यार। इतना एक लड़के ने इतना परफॉर्म किया है माजी में, और मैं समझता हूँ कि एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट आप कह लें, मैं इतनी देर से कवर कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि आप बाबर को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे जो जिसके लिए वो डिजर्व करता है। सलमान अली आगा ने
सलमान अली आगा ने अगर 1-2 इनिंग्स अच्छी खेल दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सलमान अली आगा जो है वो इतने बेहतर बल्लेबाज हो गए हैं कि वो किसी भी पोजीशन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं तो आप पहले खुद हर नंबर पे खेल के दिखाएं। आप अपना नंबर, बाबर भी यही करता था, अपना स्लॉट नहीं छोड़ता था, आगा भी वही कर रहा है कि मैं कैप्टन हूँ तो मेरी मर्जी का नंबर होगा, बाबर कप्तान थे मेरी मर्जी का नंबर होगा। इरफान साहब के सलमान अली आगा का नंबर 3 उनकी ये पोजीशन नहीं थी जी। आपको मिडिल ऑर्डर में खेलता था, नंबर 5 पे बैटिंग के लिए आता था। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अगर आप 4-5 पे कह रहे हैं, 4 बाबर करके दिखाए, 5 पे उस्मान खान करके दिखाए, तो बीइंग अ कैप्टन तो पहले आप करके दिखाए। ठीक है, तो आपने अपने आप को अगर प्रमोट किया। देखिए, सबसे क्रिकेट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा होता है, वो नंबर 3 होता है। वहीं से मैच बनता है और वहीं से मैच खराब होता है। अगर पहले ओवर में अगर आपका एक प्लेयर आउट होता है तो जाहिर है नंबर 3 पे जो बैटर आएगा उसको वो लेके चलेगा पूरे मैच को, पूरी जिम्मेदारी उसके साथ है, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो ओपनर खेल रहा है। उसके बाद अगर आपके 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो हमारी टीम इतनी तगड़ी नहीं है कि उन सारे प्रेशर को एट द मोमेंट जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो कहने का मतलब है कि जो इनकी प्लानिंग है, मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रही कि कोचेस कुछ प्लान देते हैं, लेकिन जो हमारे कप्तान साहब हैं वो जब ग्राउंड में जाते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आती। चलें, अगर पाकिस्तान की बैटिंग है, डग आउट में बैठे हुए हैं, तो प्लान अगर माइक दे रहा है या बाकी जो कप्तान है वो कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि हमें किस प्लेयर को किस नंबर पे इस्तेमाल करना है। कोच साहब की ऑब्जर्वेशन खुद भी तो बड़ी रॉन्ग चल रही है, वो पिच को सही से असेस नहीं कर पा रहे। पिछले मैच में उन्होंने जितने भी बयान दिए उसके बाद वो उसको स्टैंड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मसले मसाइल नहीं थे, हमारी डिसीजन मेकिंग सही थी। जिस तरह से अभी हमने गेम टॉस का भी जिक्र किया है, तो कैप्टन ने भी यही कहा और कोच ने भी यही कहा कि हम हमारी डिसीजन मेकिंग को अभी भी बैक कर रहे हैं। दुनिया के लेजेंडरी प्लेयर, सानिया, फैसला था। पूरी दुनिया के लेजेंडरी प्लेयर, दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर जिनका एक नाम है पूरी दुनिया के क्रिकेट में, अच्छा वो सारे गलत कह रहे हैं। जो माइक है, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेले भी नहीं, वो जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमने फैसला ठीक किया है। मैं सिर्फ ऐसे क्रिकेट किया वो खेले ही नहीं है। सवाल कर रहा हूँ कि माइक अगर कह रहा है तो कैसे सोच सकते हैं, आपने 6 स्पिनर खिलाए हैं और ऑलरेडी और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। जो पिच जो है, अगर देखें ना, अगर वो उसने डिसीजन लिया टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि पिच स्लो है। आपने 6 स्पिनर खिलाए तो आपकी बॉलिंग को जो है ना वो सेकंड टाइम वाली जो है ना वो जो है बॉलिंग आपको सूट करेगी, क्योंकि पिच ने और स्लो होना है। वो कैसे कह सकते हैं? वो किसी और जगह की पिच की बात कर रहे हैं। इस पे सबने बात की, मैं भी ये बात करना चाह रहा था कि जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हसीन ने कहा कि जी हमने सारे डिसीजन जो लिए थे वो ठीक थे। चीज़ ये है कि जब आप मैच खेलने से पहले प्लान करते हैं वो तो ठीक है। अभी तक आप देखें पिछले कई सालों से, चाहे वो वकार यूनुस थे, चाहे मिसबाहुल हक थे, चाहे अभी ये माइक हसन है, ये जितने भी कोचेज आए हैं जो भी ये प्लान देते हैं उस प्लान को ये टीम जाके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। प्रॉब्लम वहाँ आता है कि जब प्लान के मुताबिक चीज़ नहीं हो रही होती, मैच में ट्विस्ट आता है, ये चेंज आता है, वहाँ पे कैप्टन का रोल आता है कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँ। फॉर एग्जांपल जैसे उस्मान तारिक है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कॉन्टेक्स्ट में। उमर भाई, प्लान ये था ना कि लेट करना। एक छोटी सी बात अगर साहब की बातों में ऐड कर ले, जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इंप्लीमेंट नहीं करते, हर टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो वो 4 या 5 प्लान लेके ग्राउंड में आती है। Yes. नहीं, इनके पास एक ही होता है। ठीक है, मैं हर टीम की बात कर रहा हूं। प्लान होता है, आप बी पे जाते हैं। देखिए अगर प्लान होता तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस्मान तारिक से ना गिराते। प्लान होता तो ये पॉसिबल नहीं है कि कप्तान को 10 रन हुए हैं, दोनों लेफ्टी खेल रहे हैं और नहीं आ रहा। तो प्लान कोई नहीं, ये पहले डिसाइड करते हैं। मैं बिल्कुल आंधी आए तूफान आए वही प्लान चलता है। देखिए मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि देखें, अगर आपने टॉस जीता है तो आपने बॉलिंग की है तो वो प्लान ए था, आपके पास बी और सी किधर है? अगर आपको मार पड़ी थी तो आपने उस टाइम किस बॉलर को यूटिलाइज करना था? देखिए, तो मेरा कहने का मकसद है कि गेम अवेयरनेस इसी को तो कहते हैं कि अगर आपको रन्स हो रहे हैं एज ए बॉलिंग तो आपने क्या प्लान करना है। ये कह रहे हैं ना कि जब कोच आपका खेला ही नहीं होगा। आप देखें ना, हम इधर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेटर हैं, आप सबसे क्रिकेट खेले हैं। कभी भी बात के अंदर हमारा एक्सपीरियंस और हो सकता है, बट जब इन टर्म्स ऑफ गेम आएगा आपका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा होगा, क्योंकि आप खुद ग्राउंड में रहे हैं, क्योंकि वो आपने मल्टीपल टाइम उस सिचुएशन में बार दफा गुजरे हुए हैं आप। जब कोच गुजरा ही नहीं है, उसको पिच का आइडिया नहीं हो रहा, उसको सिचुएशन का आइडिया नहीं हो रहा। पिच का वाकई नहीं आइडिया हुआ जिस तरह उसको होता ही नहीं है। उसको सलमान भट्ट साहब अक्सर कहते हैं ना, वो कहते हैं कि इसको अगर 100 पिचेस दे जाए और अगर ये 100 में से एक पिच भी रीड कर दे तो जो आप बताएंगे मैं कोट करूंगा तो वो रियलिटी नजर आ रही है अब कि आप हर दफा पिच को गलत रीड करते हैं। रीड कर लेते अच्छी तरह जो हमारे सवाल करना है अदनान आपसे भी और इरफान भाई आपसे भी, बड़ा जरूरी सवाल है। एक टीम का जो कैप्टन है
वो लीडर है या कोच लीडर है? क्योंकि अभी तक यही देख रहा हूं, वकार यूनिट से शुरू हो जाएं। मेरा अगला एग्जैक्टली क्वेश्चन भी यही था जो आपने बात कर दी। टीम सिलेक्शन है वो भी कोच कर रहा है, अभी क्यों? मैं इसी तरह बात मैं ऐड कर दूं, फिर आप बताइएगा। अब रिजवान ने कप्तानी की, रिजवान ने शुरू में जीता, एंड में हारा। तो जब टीम से उससे कप्तानी छीनी गई, उसने कहा मैं तो वो करता था जो कोच मुझे कहता था। वो जारी बात है, उनका इशारा आकिब जावेद की तरफ था। पॉइंट ये था कि जब वो टीम में था तब उसने रिजाइन क्यों नहीं दिया, या तब क्यों नहीं बात की? जब आप चले जाते हैं, और अभी आगा कभी ऐसे ही नजर आएगा, आप देख लीजिएगा। सर वो तो हमारे सारे एक्सपर्ट हैं, हमारे कुछ होता है तो ये कहेगा हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं जो टीवी पे बैठे हैं। देखिए आप एक चीज को बी ए क्रिकेटर मैं एक बात करूंगा। देखिए आप मैच कहाँ खेलने जा रहे हैं, किस ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, वहाँ की पिच कंडीशन क्या है, वो पिच स्लो है या तेज़ है। फिर वही आप जो है ना मैच जो है ना टीम मीटिंग में बात करते हैं कि हमें इन प्लेयरों को खिलाना चाहिए, और फिर वो कोच करता है और कप्तान बैठता है, फिर एक टीम बनती है। उसके बाद आप जब ग्राउंड में जाते हैं, जब पिच टॉस से पहले देखते हैं तो शायद उसकी जो है वो कंडीशन चेंज तो नहीं होगी, वो पिच ज़्यादा हार्ड तो नहीं होगी, तो फिर आपने उस तरह के प्लेयर भी आपने स्टैंड बाय रखे होते हैं। अगर ये कंडीशन हो तो हम इनको खिलाएंगे। फिर उसके बाद अगर बाहर जितने रोप से बाहर जो चीज़ें हैं ना, वो कोच चीज़ें हैंडल करता है, और जो रोप के अंदर चले जाता है तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन जो थी, वहाँ पे कोच अंदर नहीं आ सकता। तो आपका फिर जाके कोच को जवाब देना। मेरा सवाल यही है, अभी तक स्टैंड उधर ही करता है। तो आपकी टीम की सिलेक्शन कोच की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, जबकि कोच का काम है सिर्फ जो टीम उसको मिली है उसको ट्रेन करना, उसको उन हालात के मुताबिक प्लान देना। देखो उसका काम भी है। अच्छा तो लीड करने वाला कैप्टन ही है। देखें रोप के अंदर जो है ना वो कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज का, कि किस टाइम पे किस बैटर के अगेंस्ट उसने बॉलिंग करवानी है, और उसका एक ही प्लान होना चाहिए एज ए कैप्टन कि मैंने रन्स नहीं देने। वो कोई भी बॉलर है तो ये हाँ जी, इनसे भी पूछते हैं जरा जी। श्रीलंका में क्या अहवाल है जी? जो है ना शकील, वेलकम टू द शो। बड़े दिन बाद आज मुझे आप शो पे दिखाई दे रहे हैं। बताएं कि मैच के क्या अहवाल है, इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है? आई थिंक शकील से यही शॉट के लिए बुमराह की दफा रेडी था, तो वो बॉल आगे आई, बॉल आगे आ गई तो वो। अच्छा एक और ये दूसरी, मैं ये इनसे बात हुई, मैं ये जो श्रीलंका में हमारे बैठे हुए हैं जो जो सारे कवरेज कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, तो इनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा क्या वहाँ पे तासुरात थे? तो कहते आई एम वेरी सैड कि पाकिस्तान जो है मैच हार गया, और पावर प्ले में ही जब हमारे आउट हुए हैं तो हमारा क्राउड जो है वो निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि उनको लगा था कि पाकिस्तान जो है ना वो करने। बहरहाल कहते आई विश कि आज हम मैच भी जीते और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी करें, और शायद इसी वजह से बहुत खुश है कि मैच पाकिस्तान का। अच्छा दूसरी चीज़ जो है जो हम बात कर रहे थे, कप्तान को मैं हमेशा मानता हूँ, मेरा बिलीव करता हूँ कि कप्तान वो अच्छा होता है जिसकी एक तो गेम अवेयरनेस ऑब्वियसली अपने लड़कों से भी अच्छी हो, और ऑपोजिशन के भी 11 लड़कों से अच्छी हो। देखे ना आपने हर बॉल के ऊपर आपने कोई ना कोई एक्शन डिसीजन लेना है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, आपको लगता है कि बाबर का और ये अभी आगा की जो एक कंटिन्यूटी दोनों कप्तान आप देख रहे हैं रिसेंट पास में, ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये चीज़ें खुद से लेके चलते हैं, ये कोच डिपेंडेंट नजर आते हैं आपको? देखिए दोनों की बात करें, क्योंकि बाबर ने भी कैप्टनसी की हुई काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम की, और उसके बाद अगर आगा की बात करें तो जहाँ पे आगा को ज़रूरत होगी तो बाबर ज़रूर उसको बताता होगा। पर बात वही आ जाती है कि फाइनल जो अथॉरिटी है वो कप्तान की है, कि कप्तान क्या सोच रहा है। देखें 10 प्लेयरों से या 20-21 प्लेयरों से डिफरेंट उससे सोचना, तो उससे आगे सोचना होता है। या अगर बैटर को अगर लेग स्पिनर जैसे शादाब को दोनों कप्पों के सामने किशन के सामने बॉलिंग करा दी, तो वो बड़ा रॉन्ग डिसीजन था। वहां पे कैप्टनसी स्मार्ट होती, या खुद बॉलिंग करने आता या उस्मान को लेकर आता। तो ये डिसीजन वही 3 ओवर पूरे मैच को चेंज कर गए, क्योंकि पहले रन्स नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे कैप्टनसी देखी जाती है कि वो कितना स्मार्ट है, वो अकॉर्डिंग टू बैट्समैन बॉलिंग करवाता है या उसके अगेंस्ट बॉलिंग कराता है। तो यही प्लान होते हैं कि आपने ओवर टू ओवर सोचना है, और ये नहीं सोचना कि एक तरह ही सोच के जाना। मेरा ख्याल राब्ता दोबारा बहाल हो गया राब्ता। शकील कोलंबो के क्या मनाजिर हैं, मैच की क्या सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं, और आज भी कोई फैंस आए हुए वहाँ पे, बताएं जरा हमें। देखिए फैंस जितने भी आए हुए हैं उसमें मेजॉरिटी तो 80% हम कह सकते हैं। जी आवाज़ आ रही है? जी कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो फैंस आए हुए हैं उसमें मेजॉरिटी जो है ना वो पाकिस्तानी फैंस की है, और मीडिया की भी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फैंस हमें देखने को मिले जो वहाँ से अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं। और
मैं मौसम का थोड़ा सा पहले जिक्र करूंगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर कोलंबो में कल जो प्रेडिक्शन की गई थी कि जब मैच शुरू होगा उस वक्त तकरीबन 70% ऑफ रेन की पेशगोई की गई थी और उसके बाद 5 बजे तक जो है मुसलसल बारिश की पेशगोई थी। लेकिन आपको मालूम है कि कोलंबो का मौसम ऐसा है कि जिसकी आप 100% पेशगोई नहीं कर सकते। तो अच्छी बात है कि इस वक्त धूप निकली हुई है, हल्के फुल्के बादल जरूर है दूर दूर तक, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मैच पूरा होगा। और जो 2 तब्दीलियां की गई हैं मैं तो उसकी बड़ी वेलकम तब्दीलियां कहूंगा, क्योंकि शाहीन अफरीदी हमने कल भी पब्लिक न्यूज के नाज़रीन को बताया था कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में जिस तरह से वो बैटिंग करते हुए नजर आए थे, उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी और इसे लग रहा था कि शाहीन ड्रॉप हो सकते हैं। नसीम शाह और सलमान मिर्जा से भरपूर तरीके से बॉलिंग करवाई गई थी और हमने रात को खबर भी दे दी थी कि 2 तब्दीलियों का इम्कान है टीम में और वही हुआ कि आज शाहीन अफरीदी जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, उनको बेंच पर बिठाया गया और सलमान मिर्जा को आजमाने का फैसला किया गया है। कंडीशन के हिसाब से 3 तब्दीलियां भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि बारिश नहीं हुई और बिल्कुल जो पिच है वो बिल्कुल हमें नजर आ रहा है कि खुश्क था और इसी वजह से ये 2 तब्दीलियां की गई हैं। बाकी कोलंबो में आज ये पाकिस्तान के लिए नसीम शाह की बात की जा रही थी उनको खिलाने की ना खिलाने की क्या रीजन लगती है आपको? देखें सर, नसीम शाह ने कल यहाँ पर भरपूर तरीके से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। सलमान मिर्जा और नसीम शाह एक साथ हमें बॉलिंग करते हुए भी नजर आए थे प्रैक्टिस सेशन में, लेकिन चूंकि कंडीशन के हिसाब से टीम का फैसला होना था, रात तक जो टीम मीटिंग हुई थी, जराए कहते हैं कि वहाँ पर नसीम शाह के नाम के ऊपर जरूर गुफ्तगू भी हुई थी, मुशावरत भी हुई थी, बट जो कोच और कप्तान है उन्होंने ये फैसला किया था कि वहाँ पर कंडीशन हम देखेंगे, अगर बारिश होती है तो नसीम शाह को चांस दिए जाने का इम्कान पूरा था। बट चूंकि बारिश भी नहीं हुई और कंडीशन इस तरह की थी कि सिर्फ एक लेफ्ट आर्म पेसर जो है सलमान मिर्जा, वो चूंकि काफी हमने पिछले मैच में भी देखा था कि जब सलमान को एक मैच में मौका दिया गया था शाहीन अफरीदी के साथ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और शाहीन तो मुकम्मल आउट ऑफ फॉर्म थे। तो इसीलिए एक बार फिर से मैनेजमेंट ने सलमान मिर्जा के ऊपर थोड़ा सा एतमाद करने का फैसला किया, क्योंकि नसीम शाह ऐसे हैं कि हाँ, इन केस आप कह सकते हैं कि जो नसीम की रिसेंट फॉर्म लगी हुई थी वो भी ये रीजन हो सकती है कि उनको नहीं खिलाया गया। अलबत्ता IL T20 के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दी, लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि नसीम की फॉर्म नहीं लगी हुई थी और यही वो रीजन हो सकती है। हालांकि फिटनेस में भी कोई ऐसा नहीं है कि नसीम शाह फिट ना हो, नसीम शाह मुकम्मल तौर पर फिट भी है। ये भी बताइए कि अबरार ऐसी टीम जो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली वो साइड जिन्होंने ज्यादा अबरार को नहीं खेला हुआ, मिस्ट्री स्पिनर है, बड़ा मुश्किल होता है उनको खेलना, तो अबरार को एक्सक्लूड किया गया है, प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है, उसको क्या रीजन आपको बताई गई, कुछ पता चला उसका? सर उसकी रीजन ये थे कि इब्रार थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे थे और इब्रार के अंदर शायद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो नहीं नजर आया हमें, कि जिस तरह से हमें इब्रार खेलते हुए नजर आते हैं इस वर्ल्ड कप में इब्रार उस तरह से नजर नहीं है, थोड़े से ऑफ कलर जरूर थे। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने फैसला किया कि बैटिंग में आपको मालूम है कि ये चाहे वो नीदरलैंड के खिलाफ मैच हो चाहे इंडिया के खिलाफ मैच हो, हमारी बैटिंग एक साथ जब गिरती है तो एक साथ गिरती है और बैटिंग के अंदर हम कहते रहे हैं कि हालांकि डेप्थ है जरूर है, लेकिन वो वाली चीज नजर नहीं आई। और अगर आप नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ आपकी बैटिंग इस तरह से एकदम गिर जाती है तो आपको बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत थी। तो कल हमने देखा कि इसीलिए ख्वाजा नाफी के ऊपर काम हो रहा था और विकेट कीपिंग में सबसे अच्छी बात ये थी कि विकेट कीपिंग में उसके ऊपर काफी यहाँ पर कोचेज ने उसको फोकस किया। उसके बाद पहले साइड पे जो होती हैं वहां पर ट्रेनिंग करवाई गई थी और उसके बाद फिर सेंटर नेट के ऊपर बाबर आजम के साथ उनको प्रैक्टिस करवाई गई थी। तो नाफी बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तो फखर को इंक्लूड नहीं करना चाहिए था आज के मैच में? देखिए, फखर जमान को हमने स्क्वाड में शामिल जरूर किया है, बट फखर की फॉर्म भी तो आप कह सकते हैं कि उस लेवल की नहीं है, क्योंकि देखें वर्ल्ड कप में जरूरी नहीं कि बड़ा नाम हो, नाम वो बड़ा होता है वर्ल्ड कप में जो इन फॉर्म बैटर हो। फखर जमान ऑप्शन हमारे पास जरूर थे, उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास कोई भी नहीं था, लेकिन चूंकि उनकी फॉर्म उस लेवल की नहीं थी और वैसे भी फखर जमान देखें टॉप ऑर्डर में खेलते रहे, घर से तक उन्होंने ओपन किया है और साथ में फिर मिडिल ऑर्डर में हम उनको लेके आए कि उनकी बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया था चौथे नंबर पे। अब या तो आप बाबर आजम को ड्रॉप कर सकते हैं या फखर जमान को खिला सकते हैं। अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे तभी फखर की जगह बनती है। सलमान किसी भी आउट ऑफ फॉर्म बैटर को एक इनिंग्स चाहिए होती है फॉर्म में वापस आने के लिए, तो क्या वो आज का मैच नहीं हो सकता था? सर हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन देखें आपने फिर बाबर आजम को भी आपने फिर अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दे तो उनका कर रहा है तो फिर वो 15 में क्यों है? किसी भी बड़े प्लेयर का हमेशा ये रहा है कि एक इनिंग्स चाहिए होती है खटक, कि जब एक इनिंग्स में वो परफॉर्म करता है तो वो उसका सारा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है। 3-3 4-4 चांसेस दिए जा रहे हैं तो फखर तो एक तो डिजर्व करता है ना। एक सब अगर मैं सेलेक्टर होता, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो बिल्कुल ऐसे ही डिसाइड करता कि मैं बाबर आजम को एक मैच के लिए ड्रॉप कर लेता, क्योंकि ये क्रूशल मैच है और आज ये ऐसी टीम है नामीबिया जो बज़ाहिर एसोसिएट नेशन है, छोटी टीम है, लेकिन यहाँ से प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। आज ख्वाजा नाफी खेल रहे हैं, अगर ख्वाजा नाफी अच्छी इनिंग्स खेल लेते तो वो पाकिस्तान के लिए इस जुमरे में अच्छा होगा कि आप सुपर 8 मरहले के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान सुपर
सुपर 8 में पहुंच जाता है तो फिर आपको नामीबिया या नेदरलैंड जैसी टीमें नहीं मिलेंगी। वहां पर श्रीलंका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है और तो हमारे चांसेस एलिवेट होंगे, उसके लिए भी बेहतरी होगी। लेकिन शकील एक बार फिर से वेदर फोरकास्ट के हवाले से हमें और हमारे नाजरीन को अपडेट करें कि 40 ओवर्स पूरे हो जाएंगे, अभी तक क्या कंडीशन एनालाइज कर रहे हैं आप, एक बार फिर बता दें। देखिए बिल्कुल, मैं चूंकि इस वक्त ग्राउंड में बैठा हूँ और बिल्कुल धूप निकली हुई है और कोलंबो में जब धूप निकलती है तो ऐसी होती है कि आपसे बाहर बैठा नहीं जाता, तो बड़ी सख्त शदीद किस्म की धूप निकली हुई है। अलबत्ता बादल जरूर है लेकिन ऐसे बादल नहीं है कि जिससे आप कह सके कि बारिश शुरू हो जाएगी या मैच रुकना पड़ जाएगा। तो अच्छी बात फैंस के लिए यही है कि मैच पूरा हो सकेगा अब तक की सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि अगर बारिश आ भी जाती है तो मैच आज का पूरा हो जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान ने शायद पहले जो है वो बैटिंग का फैसला किया है कि बाद में अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को भी आजमाना है। आज बैटिंग के अंदर जिस तरह से डेप्थ लाई गई उसी तरह से बॉलिंग को आजमाने का फैसला किया गया, क्योंकि देखें 2 चेंजेस है, इब्रार अहमद आपके साथ नहीं खेल रहे आज और फिर शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा के ऊपर ही आप ज्यादा रिलाय करना पड़ेगा आपको। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया और अच्छी बात यही है कि कोई चांस नहीं है, अदरवाइज पाकिस्तान चेस की तरफ जाता अगर बहुत क्लैरिटी होगी। ऑब्वियसली अब आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है कि आपको पता चल जाता है कि बारिश होनी है अब या नहीं होनी है, इसी वजह से ये बैटिंग का फैसला है। देखें कहीं ना कहीं अगर आपने देखें विजन ज़रूर होता है कि आपने बैटिंग क्यों ली, क्यों ली, क्योंकि आपके बैटर जो है वो परफॉर्मेंस में नहीं, उस फॉर्म में नहीं है, तो उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ना चेज रन्स करने का, तो शायद उस वजह से। और एक दूसरी नेदरलैंड जो है नामीबिया है जो हल्की टीम है, तो कहीं ना कहीं बैटर जो है वो परफॉर्म करें, उनकी फॉर्म वापस आए, और इसी वजह से टॉस जीत के शायद पहले बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चेस करने जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर होता है और उस तरह वो नहीं बैटिंग कर सकते, तो शायद इस वजह से उन्होंने बैटिंग की, एक अच्छा टोटल करें और उसके बाद पूरा चांस हो बॉलर्स के पास, इतने रन हो कि वो अपनी बॉलिंग अच्छी करें और जो है मैच को अच्छा परफॉर्म। जितना भी ये हम बात कर रहे हैं ना चेज करने की कि अभी प्रेशर नहीं आना देना चाहता, आपकी टीम जब बहुत बड़ी भी थी ना, जब इंजमाम, मिसबाह, यूनुस खान, प्रॉब्लम थी, मोहम्मद यूसुफ तब भी थे ना, तब भी आप चेज करते हुए डर रहे होते थे और प्रेशर में आ जाते तो मोस्टली हार। 99 में बांग्लादेश के खिलाफ चेज नहीं कर पाए वर्ल्ड कप में, 2007 में हम आयरलैंड के खिलाफ नहीं कर पाए, दोनों वो साइड थी जो पहली दफा मंजरे आम पे आई थी। 96 में इंडिया के खिलाफ वी वर गोइंग रियली गुड, आमिर सुहेल मार के उनका भुरता निकाल रहा था, लेकिन एक मोमेंट आई है, आमिर सुहेल आउट हुए और उसके बाद आपकी टीम कोलैप्स कर गई। तो अभी भी कम है, बट शुड बी अ गुड डिसेंट टोटल फॉर द मैच टुडे। देखिए अगर आज के मैच की बात करें, जिस तरह की दूसरी टीम है, हमें 180 प्लस रन तो करने चाहिए। अगर इस टीम के खिलाफ भी हम 150 रन करते हैं या 160 रन करते हैं तो इसका मतलब है कि बड़ी टीम साइड जितनी आपने देखी है वो 170 180 तक स्ट्रेच करती है, तो मेरा ख्याल है 200 टोटल 200 प्लस रन होने मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस की बहाली के लिए एक बड़ा टोटल जरूरी है। 200 प्लस 1 विल डेफिनेटली गिव देम बूस्ट। 200 प्लस टीम पाकिस्तान आज टारगेट दे, तो आप लोगों का ख्याल है, वही मेरा ख्याल है। पक्की बात आप है। लोगों से मैं डिसएग्री तो नहीं कर सकता ना। नहीं जरूर आप करें। 4 लोग हैं, मैं अकेला बैठा हुआ। नहीं चलें जी 190 कर लें, 190 ठीक है, 190 करने चाहिए रन, थोड़ा डिस्काउंट। लेकिन बॉलिंग को देखते हुए 190 180 प्लस रन अच्छा है। मेरा ख्याल है कि इतना होगा तो फिर ही आपके बॉलर को डिसेंट एक टोटल मिलेगा, क्योंकि हम कंसीडरिंग दैट कि आप जितने मैच देखें, कल भी हमने जो मैचेस देखे हैं, ये तमाम एसोसिएट साइड बॉलिंग अच्छी करे ना करे, बैटिंग सब अच्छी करे और ये 170 180 तक जाते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपने आप को। बॉलिंग का मेरा ख्याल है कि आपको और इंग्लैंड का मैच यस, और आपको अपने आप को नेपाल का आप देख लें तो आपको स्ट्रेच करके किसी ना किसी तरह 190 को टच करना चाहिए ताकि आप सेफ देखिए बॉलिंग का भी डिफरेंस है। मेरे ख्याल में सिर्फ जो हमारे बैट्समैन हैं उनको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना उसके लिए जरूरी है। गेम तो आप कॉन्फिडेंस भी आएगा और आगे के बिल्डअप के लिए, सेमीज के लिए, फाइनल के लिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान आज एक अच्छा टोटल दे, तो उसके लिए सुपर 8 में पहुंचना जरूरी है। फेवरेबल होगा या नहीं, हमें दीजिए इजाजत, होपफुली विल सी पाकिस्तान इन सुपर 8। अल्लाह हाफ़िज़।